नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंद के 32वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान कपिल द्वारा अपनी माता देवहूति को सत्व, रजस और तमस गुणों के बारे में ज्ञान दिया गया है। यह अध्याय हमें प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव और उनसे मुक्त होने के मार्ग के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। प्राचीन काल में एक शांत आश्रम के प्रांगण में महर्षि सुखदेव जी राजा परीक्षित को भक्ति योग की महिमा का वर्णन कर रहे थे। सूर्य की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आश्रम को दिव्य प्रकाश से भर रही थीं। महर्षि के चारों ओर बैठे ऋषि मुनि और राजा परीक्षित गहन एकाग्रता से उनके वचन सुन रहे थे। महर्षि सुखदेव ने अपने हाथों को आकाश की ओर उठाते हुए कहा, हे राजन, भक्ति योग सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे सूर्य के उदय होते ही तारे अदृश्य हो जाते हैं, वैसे ही भक्ति के प्रकाश में अन्य सभी साधनाएं गौण हो जाती है। यह मार्ग सरल होते हुए भी सबसे गहन है, क्योंकि इसमें हृदय का पूर्ण समर्पण होता है। राजा परीक्षित ने विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे गुरुदेव, ज्ञान योग और कर्मयोग के मार्ग भी तो मोक्ष प्राप्ति के लिए बताए गए हैं, फिर भक्ति योग की श्रेष्ठता क्यों है? उनके प्रश्न पर आश्रम में उपस्थित सभी साधकों के मन में भी यही जिज्ञासा जाग उठी। महर्षि मुस्कुराए और एक पत्थर उठाकर पास की नदी में फेंक दिया। पत्थर डूब गया। फिर उन्होंने एक पत्ता लिया और उसे नदी पर रख दिया, जो तैरता रहा। महर्षि ने कहा, ज्ञान पत्थर की तरह है, गहन और भारी। यह केवल विरले ही धारण कर पाते हैं। भक्ति पत्ते की तरह है, सरल और सहज, जो हर किसी को तार सकती है। महर्षि ने आगे समझाया, कर्मयोग में मनुष्य अपने कर्मों के फल से मुक्त होने का प्रयास करता है। ज्ञान योग में वह अपने और ब्रह्म के एकत्व का बोध प्राप्त करता है। परंतु भक्ति योग में साधक भगवान से प्रेम करता है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के। यह प्रेम ही उसे मुक्ति की ओर ले जाता है। आकाश में बादल छाने लगे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। महर्षि ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, जैसे ये बारिश की बूंदें बिना किसी भेदभाव के सभी पर बरसती है, वैसे ही भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र, धनी हो या निर्धन, पुरुष हो या स्त्री। इनमें से किसी भी एक मार्ग से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। महर्षि ने एक दीपक जलाया। दीपक की लौ शांत थी, पर प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। उन्होंने कहा, भक्ति की ज्योति इस दीपक की तरह है। यह अंधकार को दूर करती है और मार्ग दिखाती है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे प्रकाश फैलता जाता है और अंततः साधक स्वयं प्रकाशमय हो जाता है। राजा परीक्षित ने फिर पूछा, गुरुदेव, भक्ति और ज्ञान का संबंध क्या है? महर्षि ने उत्तर दिया, भक्ति से ज्ञान प्रकट होता है और ज्ञान से भक्ति गहरी होती है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु भक्ति के बिना ज्ञान शुष्क है और ज्ञान के बिना भक्ति अंधी हो सकती है। आश्रम में एक युवा साधक खड़ा हुआ और बोला, महर्षि, मैं तपस्या और योग में निपुण हूँ, पर मेरे मन में शांति नहीं है। महर्षि ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटे, भक्ति के बिना सभी साधनाएं अधूरी हैं। जैसे बिना नमक के भोजन स्वादहीन होता है, वैसे ही बिना भक्ति के साधना फलदायी नहीं होती। महर्षि ने एक फल लिया और उसे काटा। उन्होंने दिखाया कि फल के अंदर बीज है। उन्होंने कहा, जैसे इस फल में बीज छिपा है, वैसे ही सभी धर्मों का सार भक्ति है। बीज से ही नया वृक्ष जन्म लेता है और भक्ति से ही आत्मा का पुनर्जन्म होता है, दिव्य प्रेम में। सूर्यास्त होने लगा था। महर्षि ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, सूर्य अस्त हो रहा है, पर उसका प्रकाश अभी भी है। शरीर के अंत के बाद भी उसकी भक्ति का प्रकाश फैलता रहता है और अन्य लोगों को प्रेरित करता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भक्ति का सर्वोच्च रूप क्या है? महर्षि ने गहरी सांस ली और कहा, प्रेममय भक्ति, जहाँ भक्त और भगवान के बीच केवल प्रेम रह जाता है। जहाँ भक्त भगवान को पाने के लिए भक्ति नहीं करता, बल्कि भक्ति उसका स्वभाव बन जाती है। यह वही अवस्था है जिसमें गोपियां थीं, जिन्होंने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया था। एक साधिका ने पूछा, महर्षि, भक्ति के मार्ग में बाधाएं क्या हैं? महर्षि ने उत्तर दिया, अहंकार, आसक्ति और भय, ये 3 सबसे बड़ी बाधाएं हैं। अहंकार हमें भगवान से दूर करता है।
आसक्ति हमें संसार से बांधती है और भय हमें आगे बढ़ने से रोकता है। सच्ची भक्ति इन तीनों को नष्ट कर देती है। जल की बूंदें हवा में बिखर गईं और सूर्य की किरणों में इंद्रधनुष बन गया। जैसे जल सभी रूपों में ढल जाता है, वैसे ही भक्ति भी हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार अपना रूप बदल लेती है, पर उसका सार वही रहता है, दिव्य प्रेम। रात्रि हो चली थी और आकाश में तारे चमकने लगे थे। महर्षि ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये असंख्य तारे हैं, पर सभी एक ही आकाश में हैं। ऐसे ही भक्ति के मार्ग अनेक हैं, पर सभी एक ही परमात्मा की ओर ले जाते हैं। हर व्यक्ति अपने स्वभाव और क्षमता के अनुसार अपना मार्ग चुन सकता है। राजा परीक्षित ने अंतिम प्रश्न पूछा, गुरुदेव, भक्ति का फल क्या है? महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्ति स्वयं ही फल है राजन। अन्य मार्गों में साधना और फल अलग होते हैं, पर भक्ति में साधना ही फल है। भक्त भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं करता, वह भक्ति इसलिए करता है क्योंकि वह भगवान से प्रेम करता है। और यही सच्ची मुक्ति है, प्रेम में बंधकर स्वतंत्र हो जाना। महर्षि के वचनों से आश्रम में गहरी शांति छा गई। सभी साधक और राजा परीक्षित ध्यानमग्न हो गए। महर्षि शुकदेव ने अपनी आंखें बंद की और मंत्रोच्चार करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे सभी उपस्थित लोग भी इस मंत्र का जाप करने लगे और पूरा आश्रम दिव्य स्पंदन से भर गया। महर्षि ने आंखें खोली और कहा, हे राजन, भक्ति योग का यह ज्ञान प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसे अपने हृदय में धारण करो और अपने जीवन में उतारो। यह मार्ग सरल है, पर इसकी गहराई अनंत है। जैसे जैसे तुम इस मार्ग पर चलोगे, वैसे वैसे तुम्हारा हृदय दिव्य प्रेम से भरता जाएगा और अंततः तुम उस परम सत्य को पालोगे जिसकी खोज में सभी हैं। राजा परीक्षित ने विनम्रता पूर्वक महर्षि को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपके वचनों ने मेरे हृदय में नया प्रकाश जगाया है। अब मैं समझ गया हूँ कि भक्ति योग ही वह सर्वोच्च मार्ग है जो मुझे मेरे अंतिम समय में शांति और मुक्ति प्रदान करेगा। मैं अपने शेष जीवन को इसी मार्ग पर चलते हुए व्यतीत करूंगा। महर्षि ने राजा परीक्षित के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। उनके हाथों से दिव्य प्रकाश निकलकर राजा के पूरे शरीर में फैल गया। उपस्थित सभी लोगों ने इस अद्भुत दृश्य को देखा और भक्ति के महत्व को गहराई से समझा। महर्षि के मुख से निकले अंतिम शब्द आकाश में गूंजते रहे, भक्तिरेव गर्यसी, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। इस दिव्य ज्ञान को साझा करने का अवसर देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आशा है कि कपिल मुनि द्वारा बताए गए त्रिगुण के सिद्धांत आपके जीवन में प्रकाश लाएंगे। यदि आपने इस ज्ञान से लाभ उठाया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करें। अगले एपिसोड में हम भागवत पुराण के और भी गहरे रहस्यों का अनावरण करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। ओम शांति।